हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की कैप बनाना सिखाऊंगी। सिंपल तरीके से मैंने कैप को बनाना सिखाया हुआ है लेकिन कुछ लोगों ने बोला मैम कार्ड में भी बताइए इसको किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये मेरी थोड़े से बड़े बच्चे के लिए कैप है, 7-8 साल के बच्चे के लिए। और ये जो कैप है मैंने जो बनाई है ये छोटे बच्चे की कैप है। तो इस तरह से ये हेड वाला यहाँ पे लुक आएगा, इस तरह से ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको बनाते हैं। यहाँ भी मैंने 64 फंदे लिए हुए हैं। आप साइज़ के हिसाब से फंदों को घटा बढ़ा सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपना धागा लगाएंगे और जब हम फंदे जब भी डालते हैं तब क्या होता है, हम इसको मैक्सिमम नंबर पे कर देते हैं जिससे फंदे डालने में आसानी रहती है। इसके बाद अपना वेट और हुक लगा लेंगे। बॉर्डर आपको जिस तरह से बनाना है उस तरह से बना लेंगे। आप क्या करेंगे, जिस पे हम बॉर्डर बनाते हैं 5 नंबर पे मैं इसको बनाऊंगी बॉर्डर को। और बॉर्डर की आपको चौड़ाई अपने हिसाब से आप डिसाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे 24 सिलाइयाँ चलाऊंगी। अब 24 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब हम फंदों को अपने डालेंगे। एक एक फंदा छोड़ छोड़ के हमें डालना है। सबसे पहले पहले वाले फंदे में डालेंगे। फिर क्या करना है, हमें जो बैक वाले हमारे फंदे हैं, बैक वाली निडल है, उसमें हमें अपना फंदा डालना है। तो इस तरह से जो पीछे वाली हमारी निडल है उसमें सारे फंदे मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे डाल लिए हैं मैंने। तो अपनी बेट और रॉड लगा देंगे, निडल को आगे की साइड कर देंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि कैप जो है हमारी बैक साइड से स्टार्ट होती है। बैक साइड से मतलब इस तरह से ये हमारा पहले बॉर्डर बनेगा, फिर बाकी का पोर्शन बनेगा, फिर ये आगे का पोर्शन बनेगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम 9 नंबर पे, 9 या 10 नंबर पे अपनी कैप को बनाएंगे। अब हम अपने कार्ड को सेट कर लेंगे कार्ड के हिसाब से। जैसे ये मेरा ब्लैक वाला कार्ड है तो मैंने इसको 3 नंबर पे सेट किया हुआ है। डिजाइन अब अपने हिसाब से जो भी आपको डालनी होगी डाल लेंगे। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी कुछ भी क्वायरी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। नोट को हम 2 नंबर पे करेंगे। अब कार्ड के हिसाब से मेरी नीडल सेट हो गई है। 2 कलर की मेरी डिजाइन है तो मैं इस बीच वाला बटन दबा दूंगी और फिर दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी। और धागे को इस तरह से हमें यहाँ पे सेट करना है। और धागे को तब तक पकड़ना है जब तक ये नीडल में सेट ना हो जाए। इस तरह से ये देखिए हमारा धागा सेट हो गया है। अब कार्ड को पूरा चला लेंगे। अब क्या करना है, जैसे ये हमारी 3 साल के बच्चे तक की कैप है तो मैं इसमें 60 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो पूरी 60 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरी 60 सिलाइयाँ लगभग चल गई हैं, कार्ड भी चल गया है मेरा पूरा। तो कार्ड को हम नॉर्मल पोजीशन कैरेज को हम नॉर्मल पोजीशन पे कर देंगे। नोब ऊपर की साइड और बटन मेरा बाहर की साइड। अब इसको हम दूसरे कलर का जो धागा था मेरा उसको मैं निकाल के दूसरी साइड में सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर चेन सिलाई चलाऊँगी। अब क्या करना है, मेरा ये वाला देखिए बैक पोर्शन बन गया, हमारा बॉर्डर बन गया, ये वाला पोर्शन बन गया। अब हम ये वाला बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। तो बॉर्डर हम यहाँ पे भी हमें बॉर्डर बनाना है। और कैसा बॉर्डर बनाना है, सिंगल बॉर्डर। तो जितनी आपने सिलाइयाँ नीचे ली हुई हैं, जैसे 24 सिलाइयाँ मेरी टोटल थी, जब इसको डबल कर दिया तो 12 सिलाई का ये बॉर्डर बन गया। तो उसी हिसाब से अब आपको यहाँ पे 12 सिलाइयाँ चलानी पड़ेंगी बॉर्डर के लिए, क्योंकि ये और ये जो बॉर्डर होगा ऊपर, इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे। तो बॉर्डर आप अपने हिसाब से कर लीजिए, 2 एक का बना लीजिए या 3 एक का। तो मैं 3 एक का बनाऊंगी। ये 3 निडल आगे 1 निडल पीछे, 3 निडल आगे 1 निडल पीछे, इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। तो सारा मैं इस तरह से कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरह से डिवाइड कर लिया है। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन बनेगा हमारा, जितना मेरा पीछे था बॉर्डर उसी हिसाब से बनेगा। तो 12 सिलाइयाँ अब हम चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये जैसे बॉर्डर का पोर्शन बनेगा तो अब हमें इसको टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्या करते हैं, वैसे हम कि हाथ से बिन लेते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो इजी मेथड आपको बता रही हूँ किस तरह से करेंगे। आप इसको
जिस हिसाब से नीचे बॉर्डर बनाए उसी हिसाब से इसको सेट कर देंगे नंबर को। तो 5 नंबर पे मैंने सेट किया। अब नॉर्मल क्या करेंगे, हम 12 सिलाइयाँ चला लेंगे। 1 2, अब 12 सिलाइयाँ मैंने चला दी हैं। लेकिन अब क्या है, ये पीछे की साइड हमारी निडल है। अगर हम नॉर्मल इसको बिनेंगे तो हमारा जो है गैप आ जाएगा। और देखिए इस गैप में हमारा कहीं से कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ये जो साइड में हमारी निडल है उससे फंदा इस तरह से उठाएंगे और बैक वाली निडल में डाल देंगे। इस तरह से देखिए उठाएंगे और बैक वाली निडल में डाल देंगे। तो इसी तरह से पूरे आप जो है फंदे अपने डाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो फंदे होते हैं टाइट हो जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह से आगे कर दूँगी, जिससे जब हम कैरेज चलाएंगे तो फंदे हमारे आराम से चलें, मतलब टाइट होके ना चलें। इस तरह से मैंने इसको आगे कर लिया है। अब देखिए, अब हमारा ये वाला पोर्शन तैयार हो गया, ये तैयार हो गया और ये तैयार हो गया। अब हम ये बनाएंगे, ठीक है, आगे का। अब जो था, हमने ये नीचे वाला पोर्शन था वो 10 नंबर पे चलाया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ, चला लेती हूँ कैरेज, फिर बताती हूँ कितने नंबर पे। तो 1-2 नंबर जो है आप अपना कम कर देंगे। अब मैं इसको 8 नंबर पे चलाऊँगी, क्योंकि ये जो आगे वाला ये पोर्शन होता है इसको थोड़ा सा ना टाइट रखना होता है। अगर ज़्यादा लूज़ हो जाओगे तो ये जो है अच्छे से लुक नहीं आएगा इसका। तो मैंने इसको 8 नंबर पे कर दिया। अगर आप 8 नंबर पे कैप बनाते हो तो इसको 7 नंबर पे आप यहाँ वाला पोर्शन बनाओगे। तो इस तरह से करना होता है। आप क्या करोगे, ये जो हम निडल को आगे करेंगे तो वो हमें नहीं बिननी, तो उसके लिए जो सिंपल निटिंग मशीन होता है उसमें कैरेज के हुक को पीछे की साइड कर देते हैं और यहाँ पर इसमें ये वाला बटन होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 निडल मैं यहाँ से आगे करूँगी। तो ये वाली निडल जो है हमारी नहीं बिनी गई है। अब 2 निडल यहाँ से आगे करेंगे। अब यहाँ पे वेट का होता है तो हम अपना वेट लगा देंगे, क्योंकि धागा कभी कभी ना साइड से छूट जाता है। तो इस तरह से अब इधर आएंगे, तब फिर 2 निडल आगे, इधर आएंगे, तो इसी तरह से 2-2 निडल दोनों साइड से आगे करते हुए जाएंगे। यहाँ पे मेरा फंदा नहीं बना है, देखिए यहाँ से निकल गया है फंदा। तो इसको मैं इस तरह से बिन लूँगी। अब इधर से 2 निडल आगे, वेट अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। इधर साइड से अब यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, अब ये जो निडल है आपको कब तक आगे करनी है इसका कैलकुलेशन बता देती हूँ। ये वाली निडल और ये वाली निडल मिला के जब इसको हम दोनों निडल को प्लस करेंगे तो यहाँ पे निडल बराबर आनी चाहिए। यानी कि जो हमारी 64 फंदे थे, 64 फंदे थे, तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे 32 फंदे होने चाहिए और ये दोनों मिला के हमारे 32 हो जाने चाहिए। 1-2 फंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे 14-14 हो गए हैं तो 2-2 फंदे मुझे और करने हैं। 2 निडल आगे इधर से करूँगी। तो अब लगभग क्या होंगे, ये वाले फंदे और इन दोनों फंदों को मिलाकर हमारे बराबर हो गए हैं। अब जिस हिसाब से मैंने आगे किए थे उस हिसाब से हम पीछे करते जाएंगे। तो जब हम पीछे करते हैं ना तो कभी कभी क्या डर होता है कि फंदे गिर जाते हैं हमारे। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है, इस तरह से आप कर लो। 2-2 निडल जैसे आगे की थी तो 2-2 फंदों को हम पीछे करेंगे। इससे ये रहता है कि हमारे फंदे गिरने का डर नहीं रहता है। अब इसी तरह से मैं इसको करूँगी। तो इसी तरह से आप जो है अपने 2-2 फंदे पीछे करते चले जाइए। इस तरह से कर लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसी तरह से देखिए मैं निडल को पीछे करती चलिए। इस तरह से भी कर सकते हो लेकिन फंदे गिरने का डर रहता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि जिससे गुंजाइश ना रहे कि आपके फंदे गिर सकते हैं। अब इस साइड आएंगे तो इस तरह से अब एक बार इधर और जाएंगे।
कैरिज की पोजीशन नॉर्मल कर देंगे, बटन पीछे की साइड। अब सारे फंदे मैं उतार लूँगी। देखिए इस तरह से फंदे हम उतारते हैं। तो इसी तरह सारे फंदे उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए इसी तरह से सारे फंदे उतार लिए हैं मैंने। अब क्या करना है, आपको धागे को ना थोड़ा सा लंबा करके ही काटिएगा, जिससे क्या कहते हैं आपको कैप सिलने में आसानी रहेगी। अलग से धागा नहीं लेना पड़ेगा इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारी बनकर आई है। अब क्या करोगे, ये वाला हम इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जहाँ पे हमारा बॉर्डर है, ये देखिए हमने बॉर्डर बनाया, ये वाला पोर्शन नहीं छूना है हमें, यहाँ तक इसको सिलना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करेंगे ये, और पूरा हम जो है इस तरह से यहाँ पर सिलकर दिखाएंगे। अब सुई में मैंने धागा डाल लिया है और इस तरह से देखिए, अगर जैसे आपका एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे कुछ भी निकला होता है तो इस तरह से आप इसको अंदर कर दीजिए, जिससे ये इसी के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसी तरह से देखिए इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरा सिल लेंगे। बॉर्डर वाला पोर्शन छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निशान सा आ रहा है ना बॉर्डर का, तो यहीं पर इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और पूरा पोर्शन अपना सिल लेंगे। सिलकर ये देखिए मैंने पूरा ये सिल लिया है, तो हमारा ये वाला पोर्शन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हम पलटेंगे और जैसे मैंने बताया था ना कि बॉर्डर से बॉर्डर को सिलना होता है। ये देखिए सिंगल बॉर्डर था और ये डबल बॉर्डर, इसको सिलना होता है। तो अब हम इस तरह से ये बॉर्डर से बॉर्डर सिल लेंगे दोनों साइड से, यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी। और इसको हम इस तरह से यहाँ पे हल्का सा वो करके सेट कर देंगे। और ये मैं सिल लेती हूँ ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए दोनों साइड से मैंने बॉर्डर सिल लिया है। अब ये देखिए ये हमारा इस तरह से लुक आ गया। अब हमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है दोनों साइड का। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको सिलना नहीं होता है, इसको क्या करना होता है, आप धागे को लेंगे और धागे को क्या करना है, हमें डबल करके लेना है, क्योंकि हमें ना गांठ एक बांधनी पड़ती है, तो जिससे हमारा ये टाइट होके एकदम आ जाए। तो इस तरह से देखिए हमारा बॉर्डर सिल गया। इसके बाद अब हमें ये वाला पोर्शन सिलना है, तो आपको धागा जो है इस साइड से ना डाल के आप नीचे की साइड से डालोगे। जैसे हमारा एक्स्ट्रा धागा होता है ना, तो ये अंदर की साइड आ जाएगा, वरना क्या होगा ऊपर से अगर करोगे तो ऊपर की साइड ही रहेगा। तो इस तरह से हम लेंगे, यहाँ से किनारे से हम उठाएंगे, इस तरह से करेंगे। आप धागे को यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ना है इस तरह से, ठीक है। और इसको पूरा राउंड करते हुए जाना है आपको, किस तरह से, इस तरह से। इस तरह से मैं पूरा राउंड करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैं राउंड करती हुई इसको चली आई हूँ। अब क्या करना है, ये हमें धागा इस तरह से अंदर कर देना है। तो क्या होगा, ये हम जो है अब यहाँ पर हम इसको खूब टाइट करके इस तरह से खींच करके, ये देखिए हमारा पोर्शन जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से खूब जितना टाइट आपको कर मिले इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक गांठ बांध देनी है, सिलना नहीं है। इस तरह से टाइट करके 2 गांठ बांध देंगे और इसको हम फिर काट देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर आ गया, कहीं से भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे क्या करते हैं सकते हैं, आप बटन लगा सकते हैं, अपने डेकोरेशन वगैरह जिस हिसाब से भी आपको करनी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड से भी सिल गई मेरी और इस साइड से भी कैप सिल गई। तो इस तरह से ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।